Hey everyone, कैसे आप लोगों का तो बहुत ही बेहतर है. Today in this video we are going to talk about something really crazy about the forms and that is input types के बारे में बात करेंगे. हम थोड़ा सा इससे पहले भी बात कर चुका है लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे how the input type and what are the different kind of input type. हम सबका एक एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है. सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं बिना टाइम को बाय. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मुझे देख सकता हूँ, मैंने फॉर्म 2.html मैंने क्रिएट कर लिया है. एंड यहाँ पे जैसे ही मैं doc एंड एंटर मारोगे, एंटर आप क्लिक करोगे, देन इट विल बी लाइक एक ऐसा आपको जो डॉक्यूमेंट html का जो सिंपल जो कह सकते हो आप html जो फॉर्मेट में वो html का जो सिंपल फॉर्मेट वो आ जाएगा. एंड यहाँ पे आप जैसे ही मैं लिख देता हूँ आज मैं लिख देता हूँ टुडे we will learn input types. Okay, input types in form. Okay, सो जैसे मैं इसे सेव करूँगा एंड ओपन विथ लाइव सर्वर कर देना, आपको ये चीज़ राइट साइड में आपको दिखने लगेगा. टुडे वी विल लर्न इनपुट टाइप्स इन फॉर्म. सो इसे मैं करता हूँ H4 कर देता हूँ, ठीक है. H4 इज गुड बिकॉज H2 इज बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको ऐसे तरीके से दिखने लगेगा. ना कम टू द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनपुट टाइप्स, राइट. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट टाइप्स. मैं आप सबसे पहले एक बार आपको एक समरी दे देता हूँ. देखो, सबसे पहले हम काफ़ी सारे इनपुट टाइप के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट इनपुट टाइप लाइक बटन हम बात कर चुके हैं, चेक बॉक्स हम बात कर चुके हैं. आप बात बोलोगे भैया अगर इफ़ यू आर न्यू इन दिस वीडियो देन आई सजेस्ट यू टू गो एंड चेक माई अदर फॉर्म्स वीडियो. इससे पहले जो भी बोला वीडियो मैंने डाला है वो सारा का सारा आप एक बार देख लें, चेक कर लें, ठीक है. अब बाकी का मैं एक बार आपको समरी दे देता हूँ कौन सा इनपुट टाइप्स है एंड हम कौन सा बात कर चुके हैं एंड अभी कौन से बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं बटन हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं. इनपुट टाइप चेक बॉक्स ऑलरेडी बात कर चुके हैं. कलर हम बात नहीं किए, इसके बारे में बात करेंगे. डेट के बारे में बात करेंगे. डेट टाइम लोकल के बारे में बात करेंगे. ईमेल हम बात कर चुके हैं. फाइल हम नहीं बात किए हैं, फाइल के बारे में बात करेंगे. हिडन के बारे में बात नहीं किए हैं, करेंगे. इमेज के बारे में नहीं किए हैं, करेंगे. मंथ, नंबर, नंबर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है. मंथ के बारे में नहीं बात कर चुके हैं, सो मंथ के बारे में बात करेंगे. पासवर्ड के बारे में बात कर चुके हैं. स्टिल अगेन मैं एक बार दिखा दूंगा. रेडियो के बारे में बात कर चुके हैं. याद है ना आपको, रेडियो मतलब वो सर्कल वाला आपको दिखेगा. चेक बॉक्स आपको स्क्वायर में आएगा, राइट. नाउ रेंज के बारे में बात करेंगे एंड रिसेट के बारे में बात करेंगे. हम लोग सर्च के बारे में बात करेंगे. सबमिट के बारे में बात कर चुके हैं, हो सके तो और एक बार बात कर लेंगे. टेल के बारे में बात करेंगे. टेक्स्ट ऑलरेडी बात कर चुके हैं. टाइम के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. यूआरएल के बारे में बात कर चुके हैं एंड वीक के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट टाइप. रिमेंबर वन थिंग कि इनपुट टाइप का जो डिफॉल्ट वैल्यू वो टेक्स्ट होता है, ठीक है. डिफॉल्ट इनपुट टाइप होता है टेक्स्ट. कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट टाइप इन HTML, ठीक है, इन फॉर्म. ओके, इनपुट टाइप. सो आपको सिंपली बताना है कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है. सो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि पासवर्ड, जैसे कि हमने बताया था, राइट. हम थोड़ा बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पासवर्ड के बारे में भी बात करेंगे. एंड सबसे पहले जो रहता है उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पासवर्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स इन पासवर्ड फील्ड एट द मार्क्ड सोन एज ए आर्टिस्टिक और ए सर्कल्स, वो कैसा होता है भैया मैं अभी आपको दिखा दूंगा. जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं ले लूँगा सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म. सबसे पहले आपको फॉर्म का टैग लेना है. ये एक्शन के साथ, एक्शन एट्रीब्यूट के साथ आएगा, डोंट वरी. अब इसे एक्शन कुछ दे सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं. जैसे मैं इसे एंटर करने के बाद मैं आप क्या करूँगा, मैं आपको ले लूँगा, अब लेबल लूँगा. एक कौन सा लेबल लेना है. लेबल के लिए हम ले लेंगे यूज़र नेम, ठीक है. यूज़र नेम या फिर ईमेल भी आप ले सकते हो, ठीक है. मैं एक काम कर देता हूँ, आपको ईमेल देता हूँ ताकि आपको ईमेल और पासवर्ड दोनों का एग्जांपल आपको मिल जाए, ठीक है. ईमेल मैं डाल देता हूँ, ठीक है. ईमेल मैं डाल दिया मैंने. एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ईमेल, ठीक है. ईमेल मैं कर लूँगा, ईमेल. ओके, ईमेल मैंने ले लिया है. अब इतना करने के बाद मैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, राइट, इसमें एक BR टैग ऐड करेंगे, BR टैग, ठीक है. उसके बाद हम करेंगे इनपुट टाइप लेंगे, ठीक है. इनपुट टाइप कौन सा लेना है, इनपुट टाइप, इनपुट ले लेते हैं. इनपुट टाइप में हम ले लेंगे इसमें ईमेल लेंगे, ठीक है. ईमेल लेंगे, ओके, ईमेल लेंगे. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यूज़र ID ले लेंगे, एक यूज़र
और सिंपल आईडी ले लेंगे, ठीक है। आईडी ले लेते हैं यहाँ पे आईडी, एंड यहाँ पे आईडी लेने के बाद आईडी जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे आईडी में मैं क्या ले लूँगा, हम ले लेंगे आईडी में ईमेल ले लेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी भी ईमेल ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम नेम ले लेंगे, नेम भी हम ले लेते हैं, इसे भी ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल ले लेते हैं, ओके। दिस आर द ऑप्शनल, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द बी टैग ले लेंगे ताकि लाइन ब्रेक ऐड हो जाए। उसके बाद हम लेंगे लेबल के बारे में, ठीक है। लेबल याद रखना एवरीवन कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप 0.75x में डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि स्लो हो रहा है देन आप स्पीड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ मैं उस लेवल में जा सकता हूँ कि इतना स्पीड ऐसा ही रखता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, बिकॉज दिस कोर्स इज़ फॉर ऑल अबाउट द every kind of people, every domain, whatever domain they are BSc, B.Ed, whatever the if they are not from the IT, everyone can learn from this, okay। अब आ जाते हैं लेबल के बारे में। लेबल, ठीक है। लेबल पर अब क्या करेंगे, हम ले लेंगे पासवर्ड का PWD शॉर्ट फॉर्म ले लिया है हमने, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे पासवर्ड, ओके। पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम करेंगे सिंपली एक बी टैग ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे इनपुट टाइप। दिस इज ऑल अबाउट द खेल, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा खेल आपको जम जाता है। यहाँ पे पासवर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लेंगे, टेक्स्ट टाइप पासवर्ड, ओके। एंड उसके बाद हम आईडी ले लेंगे ऑल्सो PWD, ठीक है। PWD यानी पासवर्ड का शॉर्ट फॉर्म हम PWD लेते हैं। नेम भी ऑल्सो आप ले लें PWD, ठीक है। PWD जैसे ही आप इसे सेव करोगे यहाँ पे आप लोगों को दीजिएगा पासवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे ईमेल डालूंगा, ठीक है। ईमेल मैंने डालूंगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे, अच्छा ईमेल जैसे मैं है ईमेल डालूंगा, मेरा जो डिफ़ॉल्ट ईमेल है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली यहाँ सजेस्ट हो रहा है सिर्फ, ठीक है। यही यहाँ पे ईमेल टेक्स्ट लेने का फ़ायदा है। अगर मैं ये टेक्स्ट टाइप को अगर टेक्स्ट कर दूँ देन ये ईमेल आपको सजेस्ट नहीं करेगा। तो इसे टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल सजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। जिसे आपको दिख रहा है ये आपको ईमेल सजेस्ट नहीं कर रहा है, ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पे पासवर्ड पे चलते हैं, ठीक है। पासवर्ड दिया है मैंने ईमेल, ओके। ईमेल जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड क्या डालेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप गौर से देखना है, ये जो पासवर्ड आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मैंने टाइप कौन सा यूज किया है, पासवर्ड यूज किया है। मान लो यहाँ पे आपने नंबर यूज किया है, ठीक है, नंबर आपने यूज किया है, ओके। मैं यूज करता हूँ नंबर। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आपने ईमेल ले लेना है, यहाँ पे ये शो हो रहा है ऑटोमेटिकली। ऑल्सो दिस अपर एंड लोअर ये जो ऑटोमेटिक ये चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड पासवर्ड, एंड इनपुट टाइप पासवर्ड लेने का फ़ायदा यही है जो कि मैं अभी अभी आपको इंग्लिश में बता रहा था। सो दैट्स अबाउट द पासवर्ड, ओके, दैट्स अबाउट द पासवर्ड। नाउ कम टू द पॉइंट कि हम दूसरे और पे चलते हैं, दूसरे इनपुट टाइप पे चलते हैं। दूसरे इनपुट टाइप में कौन सा, कि हम सबमिट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो मैं फिलहाल के लिए इसे स्किप कर देता हूँ, बट you have to understood कि submit regarding the submit there are some points you have to always remember. In type submit defines a button for the submitting form data to a form handler, ठीक है। The form handler is typically a server page with a script for the processing input data. The form handler is specified in form's action attribute, okay। Now if we go to the for the next one, the type of the reset, ओके, दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग, मतलब ये बहुत ही मज़ेदार वाला चीज़ है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें एक आपको बना कर दिखा देते हैं, ठीक है। हम फिलहाल इसे फिलहाल हम क्या करेंगे, लेबल जो है इसे हम सब कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी को एडिट कर देते हैं, नहीं, फिलहाल हम इसे क्या करेंगे, इसे हम करेंगे कमेंट, इसे कर देंगे कमेंट, ओके, कमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा लेबल डाल देंगे। लेबल में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम लेबल में डालेंगे फर्स्ट नेम, ओके। फर्स्ट नेम हम डाल देते हैं। उसके बाद दिस इज वन द फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम, ओके। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम दिखेगा, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पे मैं एक BR टैग ऐड करूँगा। BR टैग ऐड करने के बाद जैसे मैं इनपुट टाइप डालूंगा, इनपुट में मैं क्या डालूंगा, टेक्स्ट को टेक्स्ट ही रहने देते हैं, बिकॉज द फर्स्ट नेम ऑलवेज शुड बी लाइक ए टेक्स्ट, ओके। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक आईडी डाल देते हैं, ठीक है, एक आईडी डाल देते हैं। आईडी में मैं क्या करूँगा, एक है ना फर्स्ट नेम मैं डाल देता हूँ, ठीक है।
फर्स्ट नेम ओके, फर्स्ट नेम। एंड उसके बाद आईडी के बाद हम क्या करेंगे, इसमें नेम यूज कर लेंगे, नेम में भी हम फर्स्ट नेम यूज कर लेंगे, फर्स्ट नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वैल्यू डालेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट स्पेशली फॉर दिस केस वैल्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं डालूँगा महारूफ, ठीक है, महारूफ ओके। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BR टैग ऐड कर लेता हूँ, BR टैग ऐड कर लिया। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को महारूफ आपको दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये दिख रहा है, ठीक है। डोंट वरी, हम इसका भी जानेंगे। अब क्या करेंगे, हम लास्ट नेम में ऐड करेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लास्ट नेम लेबल फॉर ओके। इस काम कर लेते हैं हम ऊपर वाले से इसे को ही कॉपी करने के बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम अपन इसे एडिट कर लेंगे, ठीक है। एंड ओके नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम ले लूँगा एल। एंड यहाँ पे लास्ट नेम लेने के लिए फर्स्ट नेम को हटा के मैंने ले दिया है लास्ट नेम ओके ओके। उसके बाद हम क्या करें, इनपुट टाइप टेक्स्ट रहने देते हैं एंड आईडी को कर देते हैं लास्ट। एंड उसके बाद क्या करेंगे, नेम की जगह में यहाँ पे एल नेम। उसके बाद वैल्यू की जगह में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो लास्ट नेम है उसे एंटर कर देते हैं, दिस इज़ अली ओके। सो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अब आगे बढ़ेंगे, हम अब आगे करेंगे, हम 2 बटन ऐड करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो इनपुट टाइप। सो इनपुट टाइप हम क्या करेंगे, इनपुट ओके, इनपुट यहाँ पे हम करेंगे सबमिट। सॉरी ये क्यों नहीं हुआ है, मे बी इनपुट कर देते हैं ओके। इनपुट यहाँ पे हम इनपुट टाइप लेंगे सबमिट एंड जो यहाँ पे वैल्यू हम ले लेंगे हम अगेन सबमिट ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद ओके सबमिट का इस थोड़ा सा बड़ा कर देना ताकि इट इज़ लुक्स गुड ओके। सो फॉर दैट एस कैपिटल। सो उसके बाद हम अगेन एक इनपुट टैग लेंगे, उससे पहले हम एक थोड़ा सा BR ऐड कर लेना, नॉट यूजर्स, ठीक है, ये दोनों बगल में देखिए तो अच्छा है। उसके बाद हम अगेन एक इनपुट टैग ले लेंगे, इनपुट में टाइप, यहाँ पे हम लेंगे रीसेट टाइप ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट द, यहीं पे सारा का सारा खेल है, ठीक है। अब वैल्यू हम ले लेंगे, वैल्यू में हम लेंगे रीसेट, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आप सेव करोगे, यहाँ पे आप लोग देखो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, राइट, है ना आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे और एक हम फिलहाल के लिए दिस इज़, इसे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक BR टैग ले लेते हैं, ताकि ये अच्छा दिखे। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये सब मेरा आपको ये दिख रहा है। नाउ प्लीज़ लुक केयरफुली, मैंने यहाँ पे क्या किया, हम सिंपली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो महारूफ अली मैंने किया है। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो अली मीर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे ही मैं इसे सबमिट में रीसेट में क्लिक करूँगा, ये नॉर्मल जो चीज़ में था, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू था उसमें ये वापस आ जाएगा। आपको देखना है, मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये नॉर्मली वापस आ गया। आप कहीं पे भी कुछ चेंज करो, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ भी चेंज करो एंड जैसे आप रीसेट करो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप दोनों में चेंज करके देख लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंजेस किया है, मैंने रीसेट डाला हूँ, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट टाइप रीसेट ओके, इनपुट टाइप रीसेट। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर चुके हैं रेडियो क्या करता है, रेडियो सर्कल में आता है, ठीक है, रेडियो सर्कल में आता है। हम चेक बॉक्स के बारे में बात कर चुके हैं जो कि स्क्वायर में आ चुका है, ठीक है। हम अब बात करेंगे इनपुट टाइप बटन, जो कि ऑलरेडी हमने बात कर लिया। सो फिलहाल के लिए हम उसे स्किप कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे इनपुट टाइप कलर के बारे में। इनपुट टाइप कलर इज यूज्ड फॉर द इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन ए कलर डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर सपोर्ट। देखो ये डिपेंड करता है ब्राउजर सपोर्ट। जैसे कि आप जो ये सेम चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे जो फॉर्म HTML, यहाँ पे जो रीसेट वैल्यू, ये आप अगर सफारी में अगर खोलोगे तो ये काम नहीं करेगा। मैंने पिछले भी इसका एग्जांपल दिया है। सो अगर मैं उसका एग्जांपल नहीं दूंगा ताकि क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा होता जाएगा। सो ये चीज़ आप याद रखना, हर ब्राउजर में काम नहीं करेगा। सिमिलरली जो कलर जो मैं इनपुट टाइप यूज करूँगा, जो डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर सपोर्ट द कलर पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं क्या करूँगा सिंपली, मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा, एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लेबल ले लेते हैं, ठीक है, एक लेबल ले लेंगे, ठीक है, लेबल ओके, लेबल ले लेते हैं। लेबल का टाइप क्या करेंगे हम, फेवरेट कलर ले लेंगे, फेवरेट कलर, ठीक है,
फेवरेट कलर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे फॉर द योर फेवरेट कलर, ठीक है, योर फेव कलर, ओके, कलर। सो अगर आप बोल सकते हैं भैया ये कलर का स्पेलिंग गलत है, बाय द वे इन प्रोग्रामिंग कलर का COLOR एंड COLOUR दोनों ही बराबर काम करता है। मैं इसके बारे में आगे भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब हम ले लेंगे इनपुट टाइप, ले लेंगे, ठीक है, इनपुट, ओके, इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप में क्या लेंगे, हम कलर लेंगे, ठीक है, कलर, ओके। देखना यहाँ पे मैंने कलर COLOUR जो भी एक्चुअल जो स्पेलिंग है वो मैंने यूज नहीं किया। यहाँ पे मैं ID ऐड कर दूंगा, F कलर यानी फेवरेट कलर, ठीक है, फेवरेट कलर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वैल्यू ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो डेट के बारे में, ठीक है, डेट के बारे में। वो कैसे होगा, जो द इनपुट टाइप डेट इज यूज टू फॉर इनपुट फील्ड्स इन दैट शुड कंटेन a date depending on the browser support. A date picker can show up in the input field. इससे पहले भी मैंने बताया राइट कि आपको जो चीज़ क्रोम में हो रहा है वो चीज़ मोजिला में होगा ज़रूरी नहीं है, एंड जो चेंजेस लाइक एंड सफारी में होगा वो ज़रूरी नहीं है। लाइक यहाँ पे हम अब बात करेंगे इनपुट टाइप डेट के बारे में, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लेबल एक ले लेते हैं, लेबल कौन सा लेना, लेबल फॉर द बर्थडे विशेस, ठीक है। आपका बर्थडे कौन सा है, ऐसे कई बार होता है राइट, कई बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे आपको बर्थडे डालना होता है, वहाँ पे आपको डेट पिकर एक रहता है, ठीक है, बर्थडे रहता है, वहाँ पे आपको डेट पिकर रहता है। यहाँ जैसे ही मैं बर्थडे क्लिक करूँगा, ठीक है, बर्थडे, ओके, बर्थडे जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख लेना, यहाँ पे एक बर्थडे दिख रहा है, ठीक है, नीचे दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, ओके, ऊपर ले जाता हूँ। और ऊपर लेके जाने के लिए मैं क्या करूँगा, फिलहाल अभी के लिए ये ऊपर वाला सारा का सारा चीज़ को मैं कर दूँगा, इस सारे के सारे को मैं कमेंट कर दूँगा, ठीक है, कमेंट कर देंगे यहाँ पे, इस सारा चीज़ को हम करेंगे कमेंट, ठीक है, कमेंट कर चुका है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको दिखेगा योर फेवरेट कलर, ये वाला तो आगे वाला चीज़ दिख रहा है। सो इसे भी मैं अभी कलर वाला चीज़ को भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए कर दूँगा कमेंट, ठीक है, कमेंट कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, देन ये चीज़ आपको बर्थडे दिख रहा है, ओके। नाउ अब इस बर्थडे को इनपुट टाइप हम क्या लेंगे, इनपुट टाइप में हम लेंगे इनपुट ले लेंगे इनपुट, एंड यहाँ पे टेक्स्ट टाइप की जगह में हम ले लेंगे डेट, ओके, डेट ले लेंगे। एंड जो आईडी लेंगे हम, आईडी भी बर्थ वाला डे ले लेंगे, ठीक है, बर्थ डे, ठीक है, बर्थ डे, ओके, बर्थ डे ले लिया है हमने। एंड उसके बाद हमने हम लेने वाले हैं अब नेम भी लेने वाले हैं, ठीक है, नेम भी हम सेम ले लेंगे, बर्थ डे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख लेना एक बर्थडे वाला चीज़ आ चुका है। अब आप लोग भाई इस पर क्या है, आपने जस्ट इनपुट वाला डाला है जी, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे डे में, आप जैसे क्लिक करोगे एक कैलेंडर जैसा आपको ओपन होता हुआ देखेगा। मैंने अब डेट में क्लिक किया है एंड यहाँ पे आप लोगों को एक कैलेंडर ओपन होता हुआ दिखेगा। अगेन आप मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डेट मान लो अपना कौन सा है 12, ओके। मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा मैं, क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा 12/2/2002 वाला। सो अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे 12 कर, सो 12/2/2002। इसी तरह आप एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इनपुट टाइप डेट लुक्स लाइक, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो आपको और जानना जरूरी है, दैट इज कि यू कैन ऑल्सो यूज द मेन एंड मैक्स एट्रीब्यूट टू ऐड द डेट रिस्ट्रिक्शन। वो क्या होता है भैया, उसका भी मैं अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आपको ये मैंने कमेंट कर दिया इसे, ठीक है, कमेंट कर दिया। एंड नाउ हम इसे क्या करेंगे, एक लेवल ले लेंगे, एक लेवल फॉर व्हाट, लेवल फॉर मिनिमम डेट, ठीक है। सो डेट मीन ले लेते हैं। उसके बाद ले लेंगे एक डेट ले लो, एंटर अ डेट आफ्टर मान लो 2000 के बाद, ठीक है, आफ्टर 2000
0101, ठीक है, आफ्टर 2001, ठीक है, ये चीज़ हमने ले लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक इनपुट फील्ड ले लेंगे। इनपुट में क्या करेंगे हम, इनपुट डाल देते हैं, इनपुट में हम डाल देते हैं इसे डेट, ओके डेट, ठीक है डेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आईडी भी ले लेंगे एक वही मीन डेट का, डेट मीन, ओके डेट मीन ले लेते हैं, ठीक है डेट मीन ले लिए हैं हम। उसके बाद नेम भी अपन ले चुके हैं, नेम भी हम डेट मीन ले लेंगे, ठीक है डेट मिनिमम, ओके ओके। अब ये सेम चीज़ हम जो भी यहाँ पे चीज़ डाले हैं ना, अब इसे क्या करेंगे, अब इसके बाद मिनिमम कितना डेट, मतलब हमने 0101 दिया है, तो इसका मतलब हम ले लेंगे अब मिनिमम शो मीन, ओके मीन ले लेते हैं कौन सा, 2000, मतलब इसके जस्ट बाद होना चाहिए, ठीक है 01 एंड 02 आपका हो गया है, ठीक है 02, ठीक है इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। हम थोड़ा सा लाइन ब्रेकर ऐड कर देते हैं, ब्रेक, ठीक है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, मान लीजिए हम क्या करेंगे अब, डेट मैक्स यूज करना चाहेंगे, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा अब, डेट मैक्स, ठीक है डेट मैक्स। उससे पहले मैं यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेकर ऐड कर देता हूँ। इज़ इट गुड लाइन ब्रेकर यहाँ पे ऐड करना, लाइन ब्रेकर ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना रखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम एक दूसरा लेवल ले लेंगे, लेवल ओके लेवल ले लिए हैं। यहाँ पे लेवल फॉर कौन सा, हम डेट मैक्स ले लेंगे, डेट मैक्स, ओके डेट मैक्स। यहाँ पे ले लेंगे अब लाइक एंटर अ डेट बिफोर, ठीक है बिफोर। हम क्या करेंगे इसे बिफोर कौन सा ले लेंगे, बिफोर मान लो यहाँ पे 1990 के बराबर ले लेंगे, ठीक है 1990 का, 1990 वाला ले लेंगे, ठीक है 1980 से पहले 1990, ठीक है 1990, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे 0101, ठीक है इतना ले चुका है। उसके बाद हम करेंगे इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे डेट, ठीक है इनपुट टाइप में हम लेंगे डेट। एंड जो आईडी ले लेंगे डेट मैक्स का, डेट मैक्स, ओके। उसके बाद डेट मैक्स लेने के बाद नेम के बाद हम ले लेंगे अगेन डेट मैक्स, ओके डेट मैक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो डेट है उसे कर देंगे हम 1989 एंड 1231, ओके 1231। इतना करने के बाद हम थोड़ा सा लाइन ब्रेकर ऐड कर देंगे, लाइन ब्रेकर, ठीक है वी आर, ओके डबल लाइन ब्रेकर ऐड कर चुके हैं। अब हम डालेंगे एक सबमिट बटन, ठीक है एक सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट नॉट बटन, ठीक है इनपुट टाइप सबमिट, ओके। एंड जिसका वैल्यू होगा ऑल्सो आपका सबमिट, ठीक है सबमिट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक ना, जैसे मैं इसे सेव कर देता हूँ, अब यहाँ पे देखो आप एक मिनिमम डेट, एक मैक्सिमम डेट आपको ये इस तरह से अब दिखने लगेगा। गौर से देखना यहाँ पे एक जो चीज़ है, गौर से यहाँ पे देखना, ठीक है। ये क्या करेगा आपको, जैसे यहाँ आपको क्लिक करोगे, ठीक है यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, एक जो उसके बाद वाला जो भी आपको मिनिमम डेट एक उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको डेट देखने को मिलेगा, ठीक है। होप इसी तरह आप एक मिनिमम एंड मैक्स वाला आप ये चीज़ यूज कर सकते हो, ठीक है समझ में आया, होप ये चीज़ समझ में आया, राइट, होप ये चीज़ समझ में आया। एंड अब हम जाते हैं दूसरे इनपुट टाइप के और, ठीक है। अगेन सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे कि जो डेट इज़ नॉट सपोर्टेड इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, ऑल्सो द अदर्स, लाइक हर एक ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता इनपुट टाइप। सो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका ख्याल रखना है, ठीक है। अब इनपुट टाइप जो डेट टाइम लोकल, ठीक है डेट टाइम लोकल, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
जो इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल होता है वो क्या करता है, स्पेसिफाइज ए डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड विथ नो टाइम जोन। यहाँ पे आपको कोई टाइम जोन नहीं मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कौन सा ब्राउज़र में आप ओपन कर रहे हैं। जैसे अपन यूज कर रहे हैं क्रोम, उसके अकॉर्डिंग ही ये इनपुट फील्ड का शो होगा, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा, मान लो मैं और एक बात दे देता हूँ। मान लो मैंने ये चीज़ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कमांड सी, मैं अगर इसे सफारी में ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं सफारी में ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैं सफारी में एंटर करूँगा एंड इस तरह से आपको ये चीज़ दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को डेट मंथ ऐसा दिख रहा है एंड यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है ना, है ना, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ दिख रहा है। ओके, अगेन यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये चीज़ डिफरेंट दिखेगा। ओके, नाउ दिस इज हाउ द ब्राउजर्स मैटर्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं डेट टाइम लोकल के बारे में। लाइक डेट टाइम लोकल में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो सेम वाला चीज़ को मैं क्या करूँगा, मैं इसे अभी के लिए फ़िलहाल इसे कमेंट कर देता हूँ एंड कमेंट करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से एक ले लेंगे वही बर्थडे वाला विश करना, यही वाला रहता है, ठीक है। बर्थडे वाला विश करना ज़्यादा सही रहेगा। इसे करते हैं हम कमेंट आउट करते हैं। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये पे आपको बर्थडे ये चीज़ दिखेगा। अब बस फ़र्क ये है कि आपको यहाँ पे बर्थडे के जगह में टाइप फॉर बर्थडे टाइम, ठीक है, बर्थडे टाइम, ओके, बर्थडे टाइम, सॉरी, इसे बर्थडे टाइम, ओके, बर्थडे टाइम एंड अलॉन्ग विथ, ओके। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, डेट टाइम लोकल, ओके, डेट टाइम यहाँ पे लोकल कर देता हूँ, लोकल कर देता हूँ। सो डेट टाइम लोकल क्या करेगा, स्पेसिफाई डेट एंड द टाइम इनपुट विद द नो टाइम जोन, वही चीज़ करेगा यहाँ पे। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, आप बस देखना, यहाँ पे इसे मैं हटाता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, ठीक है, ओके, नॉट दिस वन, यहाँ पे जैसे मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट काइंड ऑफ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीज़ दिखेगा विद द नो टाइम जोन, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, राइट। ओके, समझ में आया, समझ में आया। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ओके। अब ये चीज़ हो गया आपका डेट बर्थडे। अगेन सेम चीज़, अगर ये सेम चीज़ को अगर आप दूसरी जगह में ओपन करोगे कमांड सी एंड यहाँ पे अगर आप दूसरा और सफारी में ओपन करोगे, राइट, एंड मान लो यहाँ पे मैं सफारी में ओपन करता हूँ, ठीक है, ओके। मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ ऐसे तरीके से दिखेगा, ओके। वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ओके, ओके। होप ये चीज़ समझ में आया, होप ये चीज़ समझ में आया, ओके। हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे चल के हम क्या जानेंगे। अभी के लिए मैं इसे कर देता हूँ, अभी के लिए मैं इसे कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे जो इनपुट टाइप ईमेल के बारे में। सिंपली इनपुट टाइप ईमेल कुछ नहीं, बस आपको जब भी ईमेल डालना है तो आपको @समथिंग डालना है, वही है आपका ईमेल। लेकिन मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देता हूँ कि द इनपुट टाइप ईमेल इज यूज फॉर द इनपुट फील्ड्स दैट शुड contain an email address. Depending on the browser support, the email address can be automatically validated when the submitted, ठीक है। अब some smartphones रिकॉग्नाइज कर देता है, सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, कोई कुछ ब्राउज़र भी ईमेल टाइप एंड ऐड ऑटोमेटिकली .com यूज कर देता है टू द कीबोर्ड टू मैच द ईमेल इनपुट। अगर आपको ये चीज़ इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक लेबल ले लूँगा, लेबल फॉर ईमेल, ओके, लेबल फॉर ईमेल। बाय द वे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी दिखाया, स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करोगे, सो इसलिए मैं इसे अगेन दिखा देता हूँ। सो इनपुट टाइप मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप मैं क्या करूँगा, ईमेल, ओके। हम ईमेल यूज कर लेते हैं इनपुट टाइप एंड ऑल्सो आईडी एंड नेम भी ईमेल यूज कर लेंगे, आईडी ईमेल, ओके, एंड जो नेम है वो भी आपका ईमेल हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक एक ईमेल का सजेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरा जो मतलब इस ब्राउजर में जो भी ईमेल मैंने एंटर किया, जैसे ये मेरा पर्सनल ईमेल है, राइट। इफ़ यू गाइस कैन वांट टू कॉन्टैक्ट विद मी, यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस ईमेल। सो इसी तरह आप यही ईमेल का फ़ायदा है। और नॉर्मली यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप डिफर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसके बाद में एक सबमिट बटन मैं ऐड कर दूँ तो ये चीज़ आपको दिखने लगा, कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर दो उसके बाद आपको
@ देना है, ठीक है। कुछ भी टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट कर दिए, उसके बाद आपको करना है @ एंड gmail.com आपको देना है। दिस इज़ द ये वैलिडेट तभी माना जाता है। ओके, होप ये चीज़ ईमेल आपको समझ में आया है। हम अब करेंगे जो इनपुट टाइप इमेज के बारे में, ठीक है। ईमेल अभी बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे इमेज के बारे में। इमेज डिफाइंस एन इमेज एज एन सबमिट बटन, ठीक है। द पाथ टू द इमेज स्पेसिफाइड इन द सोर्स एट्रीब्यूट, ये तभी यूज किया जाता है जब एक अट्रैक्टिव बनाया जाता है एक वेबसाइट को, तभी ये वाला चीज़ यूज किया जाता है। मान लो यहाँ पे हम एक चीज़ यूज कर लेते हैं, क्या यूज करेंगे हम? सिमिलरली यहाँ सबमिट बटन की जगह में हम एक यूज करेंगे एक इनपुट टाइप हम यूज करेंगे एक इमेज, ठीक है, इमेज। ओके, एंड उसके बाद हम सोर्स ऐड करेंगे, सोर्स ऐड कर देंगे, ठीक है। सोर्स ऐड करेंगे, यहाँ पे सोर्स में हम डालेंगे कोई इमेज लाइक सबमिट टाइप बटन, ठीक है, कोई भी डाल लेंगे, ठीक है। सबमिट इमेज, ओके, इमेज। जैसे मैं इसे सर्च करूँगा, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे जाऊँगा एंड ये से कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसे मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। जैसे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इसे पेस्ट करता हूँ एंड इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हाइड एंड विड्थ डाल देंगे। वाई ऐसा क्यों है भैया, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ, ये कितना बड़ा इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हाइट एंड लेंथ आपका डालना मतलब बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कहला जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैं डालूंगा, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में जब को आपको पता है राइट कि इमेज जब भी आप डालते हो आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट एक डालना पड़ता है। सो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, सबमिट, ठीक है। अगर ये इमेज लोड नहीं होता है तो इस सबमिट आपको लिखा हुआ दिखाएगा। एंड जो विड्थ है आपका, यहाँ पे विड्थ है, इसे हम कर लेते हैं एंड 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल या पिक्सल अगर आना हो भी तो इट्स एनफ। सो हाइट भी अगेन हम कर लेते हैं 40, ठीक है, 40, ठीक है, 40 कर लेते हैं। जैसे ही करेंगे इसे एंड जैसे हम सेव करेंगे ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। आप एक ईमेल डालो, यहाँ पे ईमेल आपने डाला, इसे एज ए सबमिट बटन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो पॉइंट है वो जो भी माउस का कर्सर है ये ऑटोमेटिकली पॉइंटर बन रहा है। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा ये सबमिट जैसा कुछ आपको ये काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द इमेज इनपुट टाइप दिखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे हम एक दूसरा चीज़ एंड दैट इज़ की हम यहाँ पे करेंगे कौन सा चीज़, हम यहाँ पे करेंगे लाइक उससे पहले हम एक लाइन ब्रेकर ऐड कर देते हैं, लाइन ब्रेकर ऐड कर देंगे, लाइन ब्रेक, ठीक है, डबल लाइन ब्रेक ऐड कर दिए हम। इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। सो लेवल फॉर माई फाइल, ओके, माई फाइल, ठीक है, माई फाइल। यहाँ पे अब बोलेंगे सेलेक्ट ए फाइल, राइट। आपको कई बार आप जब फॉर्म फिलअप वगैरह करते होंगे आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है, आपको आपको फोटो अपलोड करना पड़ता है। सो फॉर दैट आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है। सो वहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगा, लाइक मैं अभी जो बनाने वाला हूँ आपको अगर दिख जाओगे तो ये चीज़ आपको याद आ जाएगा, सेलेक्ट ए फाइल, ठीक है। या फिर आप जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ आपको दिखता है कि आपका अपना सेलेक्ट ए फाइल टू अपलोड योर रेज्यूमे, ठीक है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको ऐसे दिखेगा एंड यहाँ पे हम एक इनपुट डालेंगे, ठीक है। इनपुट में क्या डालेंगे, इनपुट जो टाइप डालेंगे यहाँ पे फाइल डाल देंगे, ठीक है। एंड जो नेम डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे नेम क्या डालेंगे, नेम डालेंगे माई फाइल एंड उसके बाद नेम माई फाइल डालने के बाद हम आईडी भी ऑल्सो माई फाइल डाल देंगे, ठीक है, माई फाइल। अब जैसे मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पे आपको चूज ए फाइल ऑप्शन दीजिएगा, ये क्या करता है, अब मैं जैसे इसमें क्लिक करूँगा ये मेरा ब्राउजर पे जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को एक फाइल ओपन करने को बोलेगा। ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। अब जो नेक्स्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा आप बोल नहीं सकते कि ये बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देगा, ठीक है। क्या चीज़ है कि हम बात करेंगे इनपुट टाइप हिडन के बारे में। बिफोर गोइंग टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ जो मैं इसके थ्योरी के बारे में जो चीज़ बोल रहा हूँ उसे थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लिया कीजिए, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम इनपुट टाइप हिडन के बारे में, जहाँ इनपुट टाइप हिडन डिफाइन से हिडन इनपुट, ओके, इन इनपुट फील्ड हिडन इनपुट फील्ड जो कि
यूज़र को आपको दिखता नहीं है, बट आप जब भी सबमिट करोगे ये ऑटोमेटिकली वो सबमिट जो बैकएंड में है वो सबमिट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वन, राइट। अब इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल देना है, मान लो एक मैं क्या करूँगा, लेबल ले लूँगा मैं, लेबल, ठीक है, लेबल ले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, सॉरी लेबल सबसे पहले लेबल ले लेते हैं। क्या करेंगे, लेबल ओके, लेबल डाल दिए हैं यहाँ पे एफ नेम जो कि फर्स्ट नेम होता है। सो फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम हम डाल चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट टाइप क्या डालेंगे, इनपुट टाइप हम डालेंगे, इनपुट टाइप लाइक टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट, बिकॉज दिस इज जो इसका लाइक नेम का जो टाइप होता है वो टेक्स्ट ही होता है, राइट। एफ नेम, ओके, एफ नेम, अगेन आईडी हमने डाल दिया, हमने नेम डाल देना है, नेम एट्रीब्यूट्स ऑल्सो एफ नेम, ओके, ऑल्सो एफ नेम, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट्स कौन सा क्या करता है हम इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ब्रेक ऐड कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप हिडन दे देते हैं, इनपुट टाइप हम क्या करेंगे, सॉरी इसे हम फिलहाल भाई क्या हो रहा है भाई। सो इनपुट हम कर लेंगे, इनपुट टाइप हिडन, ठीक है, हिडन, ओके, हिडन ले लेंगे, इनपुट टाइप हिडन, एंड जो नेम यहाँ दे देंगे कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर आईडी, मान लो आप अपना या स्टूडेंट आईडी, ओके, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, ओके, स्टूडेंट आईडी, सो जो कि बाकी सबको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब आईडी भी यहाँ पे हम थोड़ा सा ले लेंगे, आईडी भी लेने का कोशिश करेंगे हम लेंगे आईडी जो कि वो भी होगा आपका स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये ले लिया है हमने। इतना करने के बाद अब हम जो सबसे बड़ी बात है, हम वैल्यू डालेंगे, ठीक है, स्टूडेंट का वैल्यू, आईडी का वैल्यू डालेंगे। वो क्या है, आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आप एक इनपुट टाइप सबमिट ले लेना, इनपुट, ओके, इनपुट टाइप सबमिट, ओके, सबमिट हम ले चुके हैं, सॉरी। इससे क्या करेंगे हम, ठीक है, इनपुट एंड इसे हम डालेंगे सबमिट, ओके, सबमिट हम डाल चुके हैं, ठीक है। सबमिट यहाँ पे वैल्यू भी हम डालेंगे सबमिट, ठीक है, सबमिट, ओके, सबमिट, ठीक है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को जाएगा फर्स्ट नेम, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोगों का सबमिट बटन दिखेगा। मैं कुछ भी यहाँ पे एंटर करूँगा ना, यहाँ कुछ भी एंटर करके जैसे मैं सबमिट करूँगा, ये आपको वैल्यू तो नहीं दिखेगा, लेकिन बैकएंड में ये चीज़ होगा, जो कि मैं आने वाले टाइम में अगर जब बैकएंड में हो सके जगह अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बैकएंड अगर पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो अभी के लिए ये समझ लो, ये जैसे मैं एंटर किया, जो ये जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू है स्टूडेंट का वैल्यू आईडी का वैल्यू है, वो आपको जाके बैकएंड में जाके ये सेव हो जाता है। अब इनपुट टाइप मंथ के बारे में बात कर लेते हैं। इनपुट टाइप मंथ क्या करता है, अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट ए मंथ एंड ईयर डिपेंडिंग ऑन द ब्राउज़र, ये चीज़ दिखता है। सो मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं इसे करूँगा, यहाँ पे मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे डाल देंगे बर्थडे विद द मंथ एंड ईयर, ठीक है। लेबल ले लेते हैं, लेबल फॉर व्हाट, लेबल फॉर, ओके, लेबल हम डालेंगे। उसके बाद नो लेबल, क्या हो रहा है भाई, लेबल हम डालेंगे क्या, बर्थडे, ओके। अब ये बर्थडे जो होगा विद द मंथ एंड ईयर, ठीक है, बर्थडे, ठीक है, बर्थडे विथ क्या करेंगे हम इसे मंथ एंड ईयर, ठीक है। बैकएंड में हम डाल देते हैं मंथ एंड ईयर, ओके, मंथ एंड ईयर, ठीक है। इसे कर देते हैं मंथ एंड ईयर, ओके, मंथ एंड ईयर इसे कर देते हैं। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको दिखेगा, तो बर्थडे मंथ एंड ईयर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट जो टाइप ले लेंगे, इनपुट, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट हम यहाँ पे मंथ लेंगे, ठीक है, मंथ ले लेते हैं। सो नेम भी हम डाल देते हैं बर्थडे मंथ,
ओके, एंड उसके बाद बर्थ बी डे मंथ, ओके, बी डे मंथ अगेन, दैट वाज। इतना करने के बाद हम जैसे इसे सेव करेंगे यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से ये चीज़ दिखेगा। ओके, अब आप लोग बोलोगे भैया ये चीज़ कैसे दिख रहा है, ये थोड़ा अजीब नहीं दिख रहा है। अगर ये चीज़ आपको ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है ना, तो मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा एक सबमिट बटन भी ऐड कर दूँगा, देन आपको ये चीज़ थोड़ा कूल दिखेगा, तो कूल दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनपुट टाइप सबमिट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप इनपुट सबमिट ओके। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट डालूंगा, सबमिट। जैसे मैं इसे सेव कर दूंगा ये चीज़ आपको ऐसे दिखेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे इतना ये ऐसा दिखेगा। एंड ये अगर आपको इस पे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, राइट, ऐसा दिख रहा है, तो आप इसे सिंपली क्या कर सकते हो ना, इसे सिंपली आप कमांड सी कर लेना। कमांड सी करने के बाद आप इसे काम करना, एक सफारी में ओपन कर लो। ठीक है, सफारी में ओपन कर लो। मैं जैसे इसे सफारी में ओपन करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ दिख रहा है। ठीक है, ये सबमिट वगैरह ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन डैश डैश में आपको दिख रहा है। सो दिस इज हाउ द ब्राउजर डिपेंड्स ऑन द इनपुट टाइप। इनपुट टाइप डिपेंड ऑन ब्राउजर्स। ठीक है, अब इनपुट टाइप नंबर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट का जो रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है जहाँ पे लाइक रिकॉर्ड हो चुका है, आपको चेक हो चुका है, वो सारा का सारा आपको, अगर वो वाला चीज़ आप फिल नहीं करते देन हम आगे नहीं बढ़ सकते या फिर फॉर्म आपको सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, इनपुट टाइप का हम रेंज थोड़ा सा जानेंगे। इनपुट टाइप में रेंज कैसे डालते हैं। ठीक है, रेंज डालने के लिए तो डिफाइन से कंट्रोल फॉर द, तो इनपुट टाइप रेंज क्या करता है कि डिफाइन से कंट्रोल फॉर एंटरिंग ए नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट इम्पॉर्टेंट लाइक ए स्लाइडर कंट्रोल, जिसका डिफ़ॉल्ट जो रेंज होता है 0 से 100 होता है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन लेता है लाइक मेन, मैक्स एंड स्टेप एट्रीब्यूट। ठीक है, वन बाय वन हम जानेंगे। ठीक है, वन बाय वन जानेंगे हम इसका डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट टाइप सर्च के बारे में। दिस इज यूज्ड फॉर द सर्च फील्ड्स। ये सर्च फील्ड्स बिहेव लाइक ए रेगुलर टेक्स्ट फील्ड। वो कैसे होता है भैया, मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली इसे अभी के लिए फ़िलहाल हम कर देते हैं इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ऊपर, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, राइट, हम ले लेंगे लेवल में हम क्या लेंगे, गूगल सर्च ले लेते हैं। ठीक है, गूगल सर्च ले लेते हैं। ठीक है, सो एंटर योर गूगल सर्च। ठीक है, गूगल सर्च। ओके, इतना करने के बाद जैसे आप सेव करोगे ये आपको दिखेगा एंटर योर गूगल सर्च, ऐसे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपको इनपुट टाइप ले लेना है। इनपुट टाइप क्या लेना है, इनपुट टाइप में हम करेंगे, इनपुट ले चुके हैं, इनपुट टाइप में हम सर्च ले लेते हैं। सर्च, ओके, सर्च लेने के बाद हम जो आईडी है वहाँ पे जी सर्च ले लेते हैं, जी सर्च। ओके, उसके बाद जो नेम है, नेम एट्रीब्यूट्स है, वहाँ पे भी हम जी सर्च ले लेंगे। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको इस तरह से दिखेगा। बट यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे अगर जैसे ही एक सबमिट बटन ऐड करोगे, ये वाला सबमिट बटन, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, इसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सिंपली मैं इसे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसे कर लेंगे यहाँ पे, एंड इसको मैं नीचे ले आ जाऊँगा। ठीक है, जैसे मैं इसे सेव करता हूँ यहाँ पे, ये आपको एक सबमिट बटन की तरह दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप सर्च बटन में कोई भी चीज़ डाल के इसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया है, सबमिट बटन, ये एज ए सर्च के तरह काम करेगा। ठीक है, आपको एक मैं बताऊँ, ये ऐसे आपको थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है, लेकिन अगर आप ये चीज़ सेम अगर मतलब मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ आपको अगर सफारी में ओपन करोगे तो इट लुक्स बेटर। ठीक है, इट लुक्स बेटर। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। जो इनपुट टाइप टेल, TEL, ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है टेलीफोन नंबर के लिए यूज होता है। ठीक है, वो कैसे दिखता है भैया, वो दिखता है कुछ इस तरीके से। मान लो मैं एक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिलहाल क्या करूँगा, एक एक इनपुट ले लूँगा, एंटर ए फ़ोन नंबर। एक उससे पहले मैं ले लूँगा एक लेबल। ठीक है,
लेबल ले लेते हैं, लेबल फॉर क्या, फ़ोन नंबर, राइट, पी नंबर, पी नंबर, ओके, पी नंबर। यहाँ पे एंटर योर फ़ोन नंबर, एंटर योर पी नंबर, ओके। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको ऐसा दिखेगा। उससे पहले क्या करता हूँ मैं, फ़िलहाल इसको अभी के लिए मैं कर देता हूँ कमेंट कर लिया मैंने। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये एंटर योर फ़ोन नंबर, ये आपको इस तरह से दिखेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा लाइन ब्रेकर यूज कर लेना है, लाइन ब्रेकर जितना ज़्यादा हो सके वो लाइन ब्रेकर यूज कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप क्या डालेंगे, इनपुट टाइप में टेल डालेंगे हम, इनपुट टेल, ठीक है, टेल, ठीक है। इतना डालने के बाद हम क्या करेंगे, नेम में हम डालेंगे पी नंबर, ठीक है, पी नंबर, ओके, पी नंबर। एंड आईडी में हम डालेंगे पी नंबर, ठीक है, पी नंबर, ठीक है, पी नंबर हम डाल चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ऐड करने वाले हैं, एंड दैट इज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, आपको वो जो सर्च बटन या फिर इनपुट फील्ड में ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट आपको दिखेगा। वो टेक्स्ट नहीं है, बस वो डमी है, ठीक है। सो वो कैसे दिखता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं अभी सेव करता हूँ, ये यहाँ पे आपको सिंपल आपको दिख रहा है। आपको मान लो आप किस तरह का फॉर्मेट में नंबर को चाहते हो, आप टेलीफोनिक नंबर चाहते हो या फिर जो भी फॉर्मेट आप चाहते हो उसका एक डमी यहाँ पे डाल सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ एक कुछ इस तरह का सा, क्या आप सबसे पहले कोड डाल दो, कोड लाइक +91, आप कोड डाल देना एंड उसके बाद नंबर आप डाल देना। नंबर क्या डाल देना, आपको नंबर डालना है 99877665, ओके, 54, इतना कर देना। जैसे मैं ऐसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को ऐसे इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा नंबर हो गया शायद, फिलहाल इसे मैं 2 हटा देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये आपको इस तरह से दिखेगा, राइट, ओके, इस तरह से आपको दिखेगा। सो दिस इज़ द इनपुट फील्ड टाइप। आप ऐसा फॉर्मेट आप डाल सकते हो जो कि टेल इनपुट, एज ए टेल इनपुट ए आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब इनपुट टाइप में हम टाइम डालेंगे। टाइम में क्या होगा, मान लो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप में एक टाइम डाल देता हूँ, ठीक है। इनपुट यहाँ पे डालूंगा हम टाइम डालेंगे। टाइम में यहाँ पे टाइम, आईडी भी टाइम एंड नेम भी टाइम, ठीक है, टाइम एंड टाइम। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को देखना एक टाइमर की तरह आपको ये चीज़ दिख रहा है, राइट, ये चीज़ एक टाइमर की तरह दिख रहा है, ओके। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज, आप ये इनपुट टाइप टाइम यूज कर सकते हो। आप यूआरएल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यूआरएल में आपको कुछ भी यूआरएल डालना है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ सिंपली मैं एक यूआरएल एंटर कर दूँगा, इनपुट टाइप इनपुट, यहाँ पे मैं डालूँगा यूआरएल, ठीक है, ये भी यूआरएल टैब यूआरएल, ओके। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी यूआरएल डाल देना, जो कि कुछ भी समथिंग लाइक यूआरएल आपको डालना है, लाइक दिस इज, कॉपी करते हैं इसे, यहाँ पे आप इसे डाल देना, ओके। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ओके, ऐसा तरह आपको दिखेगा। आप इनपुट टाइप में वीक भी डाल सकते हो, ठीक है। वीक कैसे डालना है, वीक कैसे दिखेगा भैया, सो यहाँ पे आप क्या करना, सिंपली यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ लाइन ब्रेकर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छा लगे। सो यहाँ पे मैं इनपुट यहाँ पे डालूंगा वीक, ओके, क्या डालूंगा, वीक। जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे नेम आपको वीक डाल देना है, वीक, आपको आईडी भी वीक कर देना है, ठीक है। जिसमें मैं इसे सेव करूँगा ये चीज़ आपको वीक में जैसे तरह से दिखेगा। सो ऑल दिस इज हाउ इट द वीक लुक्स लाइक, राइट। अगर सेम चीज़ को अगर आप इसे आप अगर सफारी में ओपन करोगे, दिस इज हाउ लुक्स सफारी लुक्स लाइक, राइट। ये इस तरह से आपको एक सफारी में दिखेगा, राइट, ठीक है। इस सफारी में इस तरह से आपको दिखने लगेगा, ओके। दिस इज हाउ अ सफारी लुक्स लाइक। So that's all about this input type attributes about the forms। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है बट आपको सारा का सारा एग्जाम्पल मिल गया है। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखा है, काफ़ी ज़्यादा कोर्स देखा है, किसी में भी पूरा का पूरा हर एक एट्रीब्यूट्स के बारे में बात नहीं किया गया है। 1-2 एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर दिया गया है, बाद में बोल दिया गया कि आप खुद से ट्राई कर लेना। बट दिस इज इनिशियली, ये बाद में ये अच्छा लगता है, बट इनिशियली वी नीडेड टू बी ऑनेस्ट, वी नीडेड कि कोई सारा का सारा एग्जांपल दे कैसे क्या दिखेगा। हालांकि इजी होता है बट
नॉट फॉर एवरी वन. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में. तक लो बाय, सी या, हैव ए गुड डे.